रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ मंडे 24 मई 2021 सोमवार 24 मई 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है ल्यूक 12 चैप्टर 15 वर्स के आधार से आज का वचन है। आज का विषय है ल्यूक का रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन के आधार से आज का विषय है मनी इज एन इल्यूशन। धन मोह माया है। मनी इज एन इल्यूशन। मनी इज एन इल्यूशन। धन मोह माया है आज का विषय है। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। ल्यूक 12 चैप्टर 15 वर्स। And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 15 वचन हिंदी बाइबल में BSI बाइबल में ऐसा लिखा है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। I have often and said that money is an illusion that exists only in the minds of the poor. मैंने बारंबार यह कहा है कि धन केवल मोह माया है जो उन्हीं लोगों के मनों के ऊपर छाई रहती है जो गरीबी में है। There is no such thing as money. धन ऐसे नाम का कोई भी कुछ चीज़ नहीं है। Money is a deception and a distraction in the world. धन ये एक धोखा है और भटका देने वाली चीज़ है इस जगत के अंदर। When God made this world, there was no such thing as money. जब परमेश्वर ने इस जगत का सृष्टि किया तब ऐसे धन नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी, वहाँ नहीं थी तब। Money evolved with time. धन समय के बदलते हुए समय में से आई हुई चीज़ है। With what's happening in the world today, many now better understand that money is a game of numbers. जो कुछ भी आज जगत में हो रहा है, आज के समय आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा होगा अगर इस बात को आज आप समझ जाओ। धन एक खेल है अंकों का, संख्याओं का, आंकड़ों का खेल है वो। What God expects is that you live as the champion that He is made you. परमेश्वर जो आपसे आशा करता है, जो आपसे अपेक्षा रखता है, वह केवल यही है कि आप जीवन जिए विजेता होकर, जिस तरह से उसने आपको सृष्टि किया है। Fear nothing in this world and refuse to be intimidated. इस जगत के अंदर किसी भी चीज़ की आप भय मत रखिए, डर मत रखिए, और आप किसी भी धमकियों से आप दबने से इनकार कीजिए, आप धमकियों को इनकार कर दीजिए। That's the gospel. वही है सुसमाचार। प्रॉस्पेरिटी इज़ बियॉन्ड मनी। समृद्धि जो कही जाती है वह धन से भी कई अधिक अलग कुछ बात है।
The presence or absence of money does not change your state or condition spiritually, and therefore should not change your testimony of God. जो धन का होना या नहीं होना आपके जीवन के स्तर में कोई बदलाव नहीं लाता है या आपके आत्मिकता के अवस्था में कोई बदलाव नहीं लाता है, और इसलिए आपके गवाही जो परमेश्वर में आपकी गवाही है उसमें भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। If, for example, you require something and your money is not enough for it, that does not mean you can't have it. You can get it free. अगर उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आपको कुछ चाहिए और आपको वो प्राप्त करने के लिए जितना धन चाहिए उतना मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहते हो वो कभी नहीं पाएंगे। आप उसे पा सकते हो मुफ्त में भी। That's the life of prosperity I'm talking about. वही वो जीवन है समृद्धि भरा जिसके विषय में मैं बोल रहा हूँ। God never said, except you have the money, nothing will be yours. Rather, he said plainly, all things are yours. 1 Corinthians 3 chapter 21 verse. परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा, जब तक आपके पास धन नहीं है तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, बल्कि उसने इस प्रकार से कहा, साफ तरीके से सीधे रास्ते से कहा, सब कुछ तुम्हारा है। पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 21 वचन में उसने ऐसा कहा। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। What's important is the purchasing power, and your purchasing power is not money, it's your faith. और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। जो कुछ भी अब महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपके पास खरीदने की शक्ति होनी है, और आपके खरीदने की शक्ति जो है वो धन नहीं है, वह है आपका विश्वास। You have what God says you have, irrespective of the currencies you have at hand or don't have. आपका जो आपके पास होना चाहिए वह यह है, जो परमेश्वर ने कहा वह सब कुछ आपका है और आपके पास है। वह सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा वह सब कुछ आपका है और आपके पास है। इसके बावजूद कि कितने उसके लिए आपको देने के लिए, खर्च करने के लिए धन है, इसके बावजूद कि वो धन आपके पास है या नहीं है, सब कुछ आपका है। जो भी परमेश्वर ने कहा वह सब कुछ आपका है। इसके बावजूद कि आपके पास धन जो उसके लिए चाहिए वो आपके हाथ में है या नहीं है। Believe this and you would be free from the power and intimidation of money. विश्वास कीजिए इस पर और आप आज़ाद हो जाएंगे उन शक्तियों में से और धन के धमकियों में से, धन की शक्तियों में से और धन की धमकियों में से आप आज़ाद हो जाएंगे। इस बात पर विश्वास कीजिए।